अक्सर में ऐसा होता है कि अगर कोई हमें अपना कोई काम बताएं और हम उस काम को करने के लिए ना कह देते हैं तो यह हमारा स्वार्थी स्वभाव होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर हम किसी काम को मना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आज इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि ना कहना सीखना खुद के लिए कितना जरूरी होता है। कहानी की एक साधारण लड्डच राधा के बारे में है। राधा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसकी सादगी और मिलनसार स्वभाव के वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। राधा हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वह किसी की शादी हो, किसी के खेत का काम हो या किसी की छोटी बड़ी समस्या हो। वह सभी की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। राधा के इसी स्वभाव के वजह से उसकी खुद की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई थी। हर कोई राधा को अपना काम सौंप देता और वह बिना कोई सवाल किए सब कुछ कर देती। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटी थोड़ा अपने लिए भी समय निकालो, सबके काम करने से तुम्हारी सेहत और खुशियां नहीं बचेंगी। राधा ने एक दिन अपनी माँ की बात पर ध्यान दिया और सोच में पड़ गई। वह वास्तव में थकान महसूस कर रही थी और अपनी खुद की जिंदगी के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही थी। वह सोचने लगी कि क्या उसकी माँ सही कह रही थी। एक दिन राधा की सहेली मानसी आई। मानसी ने कहा, राधा मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरे छोटे भाई की शादी है और मुझे सारी तैयारियां करनी है। तू मदद करेगी ना? राधा ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राधा ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे कहीं से संतोष नहीं मिल रहा था। हर कोई उससे उम्मीद करता था कि वह सब कुछ कर देगी और राधा ने भी किसी को निराश नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान हो गई थी। शादी के बाद राधा को बुखार हो गया। वह बहुत थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी मां ने उससे कहा, बेटी देख, मैं तुझसे क्या कह रही थी। तू सबकी मदद करती है लेकिन अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अब तुझे ना कहना सीखना होगा। राधा ने अपनी मां की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने सोच लिया कि वह अब से अपनी सीमाएं तय करेगी और अपने लिए समय निकालेगी। कुछ दिनों बाद गांव के प्रधान जी आए और बोले, राधा गांव के स्कूल में एक बड़ा आयोजन है, हमें तेरी मदद चाहिए। राधा ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कीजिए प्रधान जी, इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। प्रधान जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, कोई बात नहीं राधा, तू अपनी सेहत का ध्यान रख, हम और इंतजाम कर लेंगे। राधा को पहली बार महसूस हुआ कि ना कहने से दुनिया खत्म नहीं होती, बल्कि लोग उसकी बात समझ सकते हैं। धीरे धीरे राधा ने ना कहना सीख लिया। अब वह अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखती थी। वह बस वही काम करती थी जो उसके लिए जरूरी थे और जिन्हें करने में उसे खुशी मिलती थी। राधा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलने लगा। उसकी सेहत भी सुधरने लगी और वह मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करने लगी। गांव के लोग भी राधा के बदलते स्वभाव को समझ गए थे। अब वे उसकी मदद के बिना भी अपने काम निपटा लेते थे और उसे जब सच में जरूरत होती थी तभी मदद के लिए बुलाते थे। राधा ने अपने जीवन में संतुलन बना लिया था। एक दिन गांव की सरपंच ने राधा से कहा, राधा हम सबने तेरे स्वभाव में आए इस बदलाव को देखा है। तूने हमें एक बड़ी सीख दी है कि हर किसी को अपनी सीमाएं बनानी चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो यह बदलाव मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने सीखा कि अपनी खुशियों और सेहत के लिए ना कहना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचते हैं तभी हम दूसरों की मदद भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राधा की यह सीख पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग भी अपनी सीमाएं निर्धारित करने लगे और अपनी खुशियों का ध्यान रखने लगे। राधा ने उन्हें एक नया जीवन जीने की सीख दी थी। समय बीतता गया और राधा ने खुद को एक नई पहचान दी। अब वह न केवल एक मददगार थी, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन गई थी। उसकी कहानी से सबको यह सीखने को मिला कि ना कहने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपनी खुशियों और सेहत को प्राथमिकता देना है। इससे जीवन में सच्चा संतुलन और संतोष मिलता है।
इस तरह राधा ने ना कहने की कला सीखकर न केवल अपनी जिंदगी में खुशियां और स्वास्थ्य वापस पाया, बल्कि दूसरों को भी यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसकी कहानी आज भी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।